बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे ब्रेड से बर्फ़ी। ब्रेड से बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक साफ़ पैन ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 1 गिलास दूध। ताज़ा दूध है मेरे पास, फुल फैट दूध है। ये दूध शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूध को हम बॉयल कर लेंगे। बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के 5 पीस ले लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक इस तरह साइड पे कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम साइड सारी कट कर लेंगे। ये ब्राउन कलर हमें नहीं चाहिए, इसको हमने कट कर लेना है। बर्फ़ी में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, ये आगे चल के काफ़ी रेसिपियों में काम आएगा जी। तो साइड सारी हमने कट कर लिए हैं। अभी हमने क्या करना है, इस तरह से दरमियान में भी हमने कट कर लेना है सारी ब्रेड को इस तरह से। उसके बाद हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है जी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मज़ीद ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए यहाँ पे हम इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 4 अदद मैंने इलायची ले ली और थोड़ी सी इस तरह से मैंने इन्हें कूट लिया है। तो ये शामिल कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ी में खुशबू आएगी। तो इसी तरह हम चमचा चलाते जाएंगे और दूध को हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे जी। तो इस तरह से दूध को हम पकाते जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास है दूध बॉयल होने के बाद इसमें हम चीनी शामिल कर रहे हैं। तो चीनी मैंने शामिल की है 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो चीनी के साथ भी हम दूध को अच्छे से इस तरह से पका लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत आंच आपने तेज़ नहीं करनी। इस तरह डबल रोटी को हमने कट कर लिया इस छोटे छोटे स्लाइसेस में। अभी हम जूस वाले जग में डाल के अच्छे से हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। इनके ब्रेड क्रम्स हम बना लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम सारे पीसेस को जग में डाल लेंगे जी। तो यहाँ पे हमने एक साफ प्लेट ले लिया है और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स अच्छे से हमने बना लिया है। अच्छे से ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, इस तरह से प्लेट में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 1/2 कप मलाई, जो रोज़मर्रा हम दूध बॉयल करते हैं और मलाई उतारते हैं, और इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल है। इस तरह से हम शामिल कर देंगे और अच्छे से हम ब्रेड क्रम्स के अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बैटर बना के रखा है ब्रेड का, वो हम शामिल कर देंगे। और जो मैंने मलाई शामिल की, अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम शामिल कर सकते हैं। मलाई बेस्ट है। मलाई इसलिए शामिल किया है कि बर्फ़ी के अंदर ज़बरदस्त सा क्रीमी सा फ्लेवर आए जी। तो इस तरह से अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेंगे दूध के अंदर ब्रेड को, जो हमने अमेज़ा बना के इसमें शामिल किया है। लो फ्लेम पे हम अच्छे से इसकी पकाई करेंगे। अच्छे से हम इस तरह से मिक्सिंग करते जाएंगे। नीचे नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो टेस्ट बर्फ़ी का ख़राब हो जाएगा जी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट के बाद ये इस शक्ल में आ चुका है अमेज़ा हमारा। यहाँ पे अभी हम मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। जब अच्छे से पैन छोड़ जाए इस अमेज़े को, उस टाइम समझिए ये हमारी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी मज़ीद हम पकाएंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी का अमेज़ा हमारा रेडी हो चुका है। जब इस तरह से पैन को ये अमेज़ा छोड़ना शुरू कर जाए, उस टाइम आप समझ जाएँ कि बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से जिस साइड पे भी इसको घुमाए उसी साइड पे ये जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा थोड़ा ऑयल भी नज़र आ रहा है। ये मतलब जो इसमें हमने मलाई डाली है उसका ये घी बन चुका है। तो ये समझ लें कि यहाँ पे बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। लो फ्लेम पे मैंने 15 मिनट तक मुसलसल अच्छे से बैटर को पकाया है। उसके बाद ये बर्फ़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हमारी बर्फ़ी का स्टेप नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने एक साफ़ ट्रे ले लिया है, साफ़ बाउल ले लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद सारे बाउल को ग्रीस कर लेंगे जी। तो जो बर्फ़ी हमने तैयार करके रखी है अभी सारी हम इसके अंदर इस तरह से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी लुक आई और कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे हम अच्छे से सेट कर लेंगे बर्फ़ी को जी। बर्फ़ी को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अभी हमारे पास ये वाइट नारियल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह से लगा लेंगे। आप कोई भी अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास कलर नारियल है, ये बहुत ही आराम से मिल जाता है स्टोर से। तो ये हम इस तरह से लगा देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी जी। माशाल्लाह यहाँ पर हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अगर फ्रिज में रखनी है तो आप तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है, बहुत जल्दी सेट हो जाएगी बर्फ़ी। अगर बाहर रखना है तो 1.5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं।
तो मैं बाहर इसको रखूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। जी 1 घंटा हो चुका है, बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से दरमियान से आराम के साथ। अभी हम बाकी भी इस तरह से बहुत आराम से हो जाएगा। जी तो अभी हम चेक कर लेते हैं किस तरह से हमारे बर्फ़ी के पीसेस बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना इजी तरीके, इस तरह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से भी हम सेट कर लेते हैं। खूबसूरती बहुत ही अहम चीज़ होती है, तो अच्छे से हम इसकी सेटिंग कर लें। जी तो किचन में बहुत कम चीज़ों से हमने ये बर्फ़ी तैयार की है, बहुत कम खर्चे में ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी और इतनी मज़े की रेसिपी, यूनिक सी रेसिपी है ये, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।